ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, विस्तार पूर्वक कथा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलत्स ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ से कही थी उसे सुनो। आइए हम कथा सुनाते हैं। दालभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ तथा चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। अन्य फल सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन तथा अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तु मगतीनाम गतिर्भवा संसारावण मग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन सुब्राह्मण, नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा। ग्रहणार्थ मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इसका अर्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्राह्मण, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। इन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सटतिला एकादशी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। बोलिए सटतिला एकादशी की जय। अगर आपको
कथा पसंद आई है तो कथा को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप इस कथा का श्रवण कहाँ से कर रहे हैं।